हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिफरेंशियल एकेडमी। देखिए, जैसा कि हम ऑलरेडी 60 डेज प्लान को डिस्कस कर रहे थे, तो हमने टेक्निकल सेशन को भी कवर किया था, रीजनिंग को भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब साथ साथ हम कवर करेंगे अपने जनरल अवेयरनेस सेशन को, जिसका हमने फर्स्ट सेशन ऑलरेडी कवर किया था। अब हम सेकंड सेशन स्टार्ट करेंगे। और जिन लोगों ने पुराने सेशन को नहीं लिया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से ले सकते हैं, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे वो रीजनिंग के बारे में हो। ठीक है। और अगर बात करें क्वेश्चंस की, तो इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन कवर करेंगे वो पहले हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, लाइक एसएससी जेईई एग्जाम के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहे हैं आपके टीसीएस के, वो कवर करेंगे। फिर इसके बाद हम एसएससी सीजीएल और सीपीओ के प्रीवियस ईयर देखेंगे, क्योंकि एसएससी का जो पैटर्न होता है वो क्या करता है, अपना जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें जो जीएस का पोर्शन है वो काफ़ी अच्छा लेवल का रखता है, चाहे वो इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, चाहे आप जियोग्राफी की बात करें तो बहुत स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके इस डायनेमिक सेशन को। और फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिवाइस यूज्ड टू कनेक्ट द टू सेपरेट अर्थनेट नेटवर्क इनटू द एक्सटेंडेड अर्थनेट। देखिए कि दो अगर हमारे पास अर्थनेट डिवाइसेज हैं और उनके बाद जोड़ने से मैं कौन सा डिवाइस एक यूज़ करूंगा, जिससे क्या होगा, मैं एक कॉमन अर्थनेट केबल या कॉमन अर्थनेट नेटवर्क बना सकता हूं। तो वो उनमें से कौन सा आंसर है? फर्स्ट इज ब्रिज है, राउटर है, रिपीटर है या फिर मोडम है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो ब्रिज होता है वो उसको हम यूज़ करते हैं मल्टीपल नेटवर्क सेगमेंट को हम एक यूनिटरी या फिर एक सिंगल नेटवर्क सेगमेंट बना लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर का बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। देखिए, अगर बात करें हम इन क्वेश्चंस के बारे में, तो ये 2016 के सेट 1 के मॉर्निंग के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और जनरल अवेयरनेस के बारे में बात करें तो आपको सबसे पहले इसमें दो चीज़ों का खास ख्याल रखना है। फर्स्ट इज़ कंप्यूटर एंड सेकंड इज़ एनवायरनमेंट। इनको बच्चे मोस्टली क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर मैंने जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन रखे हैं वो सारे कंप्यूटर और एनवायरनमेंट के रखे हैं, और देन इसके बाद थोड़े से पॉलिटी और ज्योग्राफी और आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं। ठीक है, और फिजिक्स का वेटेज बहुत कम होता है, 2 से 3 क्वेश्चन ही एसएससी जेईई के अंदर आते हैं, उससे ज़्यादा फिजिक्स नहीं आती। बट बायोलॉजी के 7 से 8 क्वेश्चन आ जाते हैं, और बाकी आपके जो फिजिक्स और आपके पॉलिटी और केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी अच्छे खासे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक इज द लैंग्वेज ऑफ द स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रोसीजर फॉर द रिट्राइवल एंड सम टाइम आल्सो कॉल्ड द मॉडिफिकेशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस। ठीक है, अब डेटाबेस से इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमारा कौन सा जो लैंग्वेज है वो हम यूज़ करते हैं। अब बताइए, हाई लेवल लैंग्वेज है, एसक्यूएल है, क्वेरी लैंग्वेज है, 4GL। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे गए हैं 2016 के अंदर। तो क्वेरी लैंग्वेज को हम यूज़ करते हैं रिट्राइव डेटा फ्रॉम द डेटाबेस एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम सेंडिंग फॉर द क्वेरी पर्पस। ठीक है, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रीड द पेयर बिलो बिटवीन द नेम एंड द फॉर्मूला। हमको पेयर दिया हुआ है कि हमारे पास एक नेम है उसका, और दूसरा आपका क्या है, उसके पास उसका फॉर्मूला दिया हुआ है IUPAC नेम के साथ। देखिए क्या क्या नेम है, एसीटोन है CH2OH CHO, और बाकी इसका पूरा कंप्लीट फॉर्मूला है। इथेनॉल है CH3CHO। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड है HCHO, और ग्लिसरॉल का फॉर्मूला दिया हुआ है CH3COCH3। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इनकी बात करते हैं। एसीटोन, एसीटोन क्या होता है, हमारा CO ग्रुप होता है। ठीक है, जहाँ पर भी हमारा CO ग्रुप होगा, ठीक है, वो हमारा ग्रुप एसीटोन कहलाता है। और यहाँ पर हमारा कोई भी हमारा अल्कलाई या फिर CH3 वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं हम, तो इसको बोलते हैं RCOR। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा जो आपका क्या है, कौन सा, कीटोन ग्रुप। ठीक है, ये कीटोन ग्रुप के लिए यूज़ करते हैं ROR। ठीक है, तो CO ग्रुप भी कई बार बोल देते हैं इसे। अगर फॉर्मूले के बारे में बात करें तो CH3COCH3 होगा। बट यहाँ पे क्या है हमारा, देखिए यहाँ पे क्या है, ये चीज़ थोड़ा सा क्या है हमारा मिस्टेक है। दैट मीन्स क्या है, ऑप्शन ए तो हमारा नहीं होगा। इथेनल, इथेनल अल जहाँ पे लगा होता है वो आपका बताता है आपका एल्डिहाइड ग्रुप, या फिर आप बात करें तो वो है आपका CHO ग्रुप। ठीक है, तो CHO ग्रुप बताता है आपको एल्डिहाइड ग्रुप। अगर बात करें एथेनॉल की, तो इथेनॉल का मतलब होता है आपके 2 कार्बन, दैट इज CH3CHO। ठीक है, तो ये होगा अल और ये होगा आपका CH3 ग्रुप, और 2 कार्बन है तो हमारा क्या हो जाएगा, इथ, और सिंगल बॉन्ड एन, और अल ग्रुप है जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज इथेनॉल या फिर इथेनॉल बोलते हैं इसे। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा क्या है, सही है। फॉर्मेल्डिहाइड के बारे में बात करें, इसको हम फॉर्मेल्डिहाइड को हम क्या बोलते हैं, मिथेनॉल भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 कार्बन है और CHO दैट इज एल्डिहाइड ग्रुप है, तो हम क्या बोलते हैं, इसको फॉर्मेल्डिहाइड बोल देते हैं या फिर मिथेनॉल बोलते हैं। ठीक है, या मिथेनॉल भी बोल देते हैं कई बार इसे। ठीक है, ऑल ग्रुप है, उसमें मिथेनॉल बोलते हैं क्योंकि एल्डिहाइड अल ग्रुप होता है, और ऑल होता है जहाँ पे हम OH ग्रुप को हम बोलते हैं ऑल, ये अल्कोहल ग्रुप। ठीक है, CH3OH होता है जो हमारा, यहाँ पे क्या है हमारा HCHO, तो इसको हम बोलेंगे फॉर्मेल्डिहाइड। तो ऑप्शन 3 भी हमारा देखिए
सही है। बट बात करें ग्लिसरॉल के बारे में, तो ग्लिसरॉल का फॉर्मूला ये हमारा क्या है, ये हमारा गलत दिया हुआ है, बिकॉज ये RCOR का फॉर्मूला है, तो एक तरीके से क्या है हमारा ये कीटोन ग्रुप है, ठीक है। बट ग्लिसरॉल का जो राइट फॉर्मूला होता है वो आपका होता है C3H8O3, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट फॉर्मूला है आपका ग्लिसरॉल का। दैट मीन्स स्टेटमेंट 2 और 3 सही है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शन जो हमारा फर्स्ट दिया हुआ है और 4 है हमारा क्या है, दोनों रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द IUPAC नेमिंग ऑफ द टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड कौन सा है इनमें से, देखिए IUPAC नेम दिए हुए हमें, तो बताइए कौन सा है इसमें। देखिए सिमिलरली आप देख सकते हैं, बिकॉज आपको पता है ब्यूट मतलब क्या होता है आपका 4 कार्बन, और इसका बाद ब्रोमाइड क्या है, इसका फंक्शनल ग्रुप है। देखिए ब्रोमाइन चारों में है, बट आप बात करें 4 कार्बन है, दैट मीन्स ब्यूटेन है, ठीक है। 4 कार्बन के लिए ब्यूट भी सब में है, और बट इन दोनों में प्रोप है, तो ये तो आपके कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और बट आपके बात करें ब्यूटाइल ब्रोमाइड बोला हुआ है, ठीक है। ब्यूटाइल ब्रोमाइड का मतलब क्या हुआ, एक आपका ब्रोमाइड ग्रुप है, और ब्यूट मतलब क्या है, आपके 4 कार्बन के एटम्स हैं, और उसके बाद उसका जो प्रॉपर फंक्शनल ग्रुप है वो आपके सेकंड पोजीशन पे है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसका थर्ड भी नहीं होगा, बिकॉज ये थर्ड पोजीशन दिखा रहा है, ये हमारा सेकंड दिखा रहा है, तो ऑप्शन क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रेंशियम is the highly radioactive and its longest lived isotope of 223 फ्रांशियम has half life of the only। जो फ्रांशियम होता है हमारा, देखिए फ्रांशियम क्या होता है, जिसका हाफ लाइफ कितना होता है, वो हमारा दिया होता है 21 मिनट, ठीक है। 21 मिनट्स बोलते हैं फ्रेंशियम को। और फ्रेंशियम के बारे में अगर बात करें तो फ्रेंशियम का एटॉमिक नंबर होता है 87, ठीक है। और इसको हम आल्सो नॉन एज ई का सीजियम भी बोलते हैं, इसे ई का सीजियम भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और एक अल्कलाई मेटल होता है, तो इसके जो आउटर मोस्ट शेल में क्या होता है, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी होता है, ठीक है। तो ये हमारी बात करें फ्रांशियम के बारे में, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए कुछ बात करते हैं, कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं आपके केमिस्ट्री के, फिजिक्स के और आपके बायोलॉजी के, तो कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपके क्या होगा, एज इट इज रिपीट होंगे, ठीक है। तो ज़्यादा बेनिफिट होगा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाइए, रेदर देन कि आप कोई कंप्लीटली बुक उठाते हो किसी पब्लिकेशन की, क्योंकि जब आप बुक उठाओगे तो आपको बहुत सारा सिलेबस मिलेगा और बहुत ज़्यादा आपका माइंड जम्बल्ड हो जाएगा। तो ठीक है, तो सबसे पहले आपको सीक्वेंस रखना है प्रीवियस ईयर, उसके बाद अगर टाइम बचता है तो आप कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर से आपको क्या होगा, बहुत अच्छा डेटा आपको कलेक्ट हो जाएगा माइंड के अंदर कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और मुझे इतने क्वेश्चन ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं तो इसको शेयर कीजिए और अपने जितने भी प्रिपरेशन वाले ग्रुप हैं उनको भेजिए, ताकि मुझे भी पता लगे कितने स्टूडेंट्स को देख रहे हैं और अच्छा से अच्छा मुझे फीडबैक मिले, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको बहुत अच्छे से इंप्रूव करके लेके आऊँ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट एटॉमिक नंबर, रुबिडियम, सीजियम, पोटेशियम, फ्रेंशियम। ठीक है, फ्रेंशियम हमारा क्या होता है, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर होता है, इसको हम 87 एटॉमिक नंबर बोलते हैं, ठीक है। और इसके कई सारे आइसोटोप होते हैं हमारे नेचर के अंदर, जैसे फ्रांशियम 223 ये हमारा मोस्ट कॉमनली है, बाकी 221 तक इसके काफ़ी सारे जो हमारे आइसोटॉप हैं। अराउंड अगर बात करें तो फ्रांशियम के हमारे 34 आइसोटॉप पाए जाते हैं, ठीक है। और एल्कलाई मेटल है, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है, जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया। तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे क्या है, फ्रांशियम पर पीरियोडिक टेबल पर बेस्ड है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से दी हुई कौन सी स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन इज, in a cyclonic pressure system in the northern hemisphere, winds blow in the anti-clockwise direction. In cyclonic pressure system northern hemisphere, wind blow in the clockwise direction. Cyclonic pressure system, pressure at the center is high. और ऑप्शन डी है हमारे पास, एंटी साइक्लोनिक प्रेशर सिस्टम इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, विंड्स ब्लो इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए बात करें साइक्लोनिक प्रेशर सिस्टम के बारे में, तब हमारा क्या होता है, जो नॉर्थन जो हमारा हेमिस्फीयर होता है, जिसमें जो एयर की डायरेक्शन वो होती है, क्या होती है, वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, ठीक है, कुछ एंटी क्लॉकवाइज होती है साउथर्न हेमिस्फीयर, जो नॉर्थन हेमिस्फीयर के बारे में बात करें ड्यूरिंग द साइक्लोनिक प्रेशर, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। जो हमारे ज्योग्राफी का बहुत ही अच्छा और एक सिलेक्टेड और बोल सकते हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बच्चे बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, गलत करते हैं, ठीक है। अगर आपको डाउट है आपके इस क्वेश्चन से रिलेटेड, बहुत ज़्यादा डेप्थ में मैं डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि वीडियो का लेंथ होगा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हमारा टारगेट होता है 30 मिनट में हमको 30 क्वेश्चन करने हैं, और दिन में हम 90 क्वेश्चन कवर करते हैं अपने टेक्निकल के, रीजनिंग के और जनरल स्टडीज़ के, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, बिकॉज हमें क्या है, हमारे पास सिर्फ टाइम बहुत लिमिटेड है, तो हम बिल्कुल कॉन्सेप्ट को हिट करेंगे कि एक्चुअल में कॉन्सेप्ट कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स इज द रिजिड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। इनमें से कौन सा लेयर है जो टॉप लेयर है अर्थ का, एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर है, बायोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, लिथोस्फीयर को हम बोलते हैं अर्थ का टॉप लेयर, ठीक है। और बात करें लिथोस्फीयर के अंदर, तो इसमें क्या क्या आता है, देखिए लिथोस्फीयर के अंदर आता है आप तो एक तो आपका क्रस्ट, एक तो आता है आपका देखिए क्रस्ट,
और अपर मोस्ट लेयर ऑफ मेंटल, ठीक है। तो ये आपकी दोनों चीज़ें आती हैं, एक तो क्रस्ट आता है और अपर मोस्ट लेयर ऑफ मेंटल आती है, इसको बोलते हैं आप लिथोस्फीयर, जो कि आपका टॉप लेयर ऑफ द अर्थ है, ठीक है। ज्योग्राफी भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए नेक्स्ट इज वाइल टेस्टिंग द पॉल्यूशन इन द वाटर एट द कॉलीफॉर्म काउंट इंडिकेट्स द हाई लेवल ऑफ, जब हम किसी भी आपका सैंपल लेते हैं पानी का कहीं से भी और हाई लेवल ऑफ कॉलीफॉर्म जो काउंट होता है किसी पानी के अंदर, तो आपको क्या दिखाता है वो? ऑप्शन इज पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या आपका फीकल मैटर। देखिए फीकल मैटर का मीनिंग होता है आपका जो मल है, जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। जितने भी आपके जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उससे रिलेटेड जो आपका मटेरियल है उसको बोलते हैं, जो मल संबंधी मैटर है उसको बोलते हैं फीकल प्रोडक्ट। तो आपका डी है इज द करेक्ट आंसर, जो आपका कॉलीफॉर्म काउंट बताता है आपका कितना उसमें क्या है, आपका वेस्ट मटेरियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस प्रेजेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब द अल्ट्रा वायलेट रे। देखिए काफ़ी छोटी क्लास का क्वेश्चन है, तो काफ़ी बच्चे ही बता सकते हैं कि अल्ट्रा वायलेट रे को कौन एब्जॉर्ब कर रहा है हमारे अर्थ पे जो पड़ती हैं उनको। देखिए सबको पता है वो ओजोन लेयर करती है, ठीक है। और अगर ओजोन लेयर की बात करें तो ओजोन लेयर हमारे किसके अंदर पाई जाती है, बताइए जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं। तो ओजोन लेयर पाई जाती है आपकी स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है। आपकी स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर पाई जाती है। और स्मेल के बारे में बात करें तो इसकी काफ़ी पंजेंट स्मेल होती है, ठीक है। लो कंसंट्रेशन की लेयर है हमारी, ये काफ़ी हाई कंसंट्रेशन नहीं है और धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिप्लीट हो रही है विद द यूज़ ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो हम कई अब जाकर जितने भी रेफ्रिजरेंट यूज़ कर रहे हैं वो सारे क्या हैं, हमारे एनवायरमेंटल जो हमारा जो हजार्ड कर रहे हैं उनको हम कोशिश कर रहे हैं उनको कम से कम यूज़ करें, या फिर हमारे इको फ्रेंडली हम रेफ्रिजरेंट यूज़ करें ताकि ओजोन का डिप्लीशन हम कम से कम कर सकें, ठीक है। और कलर के बारे में बात करें तो हमारी ओजोन का कलर होता है वो आपका पेल ब्लू होता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारे ओजोन के बारे में कुछ बात। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द इंडियाज़ नेशनल फ्रूट। हमारा राष्ट्रीय फल क्या है, सबको पता होगा, दैट इज़ ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, वो है हमारा मैंगो, ठीक है। और मैंगो के बारे में अगर बात करते हैं तो मैंगो क्या है, रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, सी और डी, ठीक है। ये तीनों विटामिन का रिच सोर्स है, बाकी ए और सी कब से ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। और आपको पता है काफ़ी खट्टा भी होता है, तो विटामिन सी तो मिलना ही मिलना है। नेक्स्ट देखते हैं, डोनाल्ड ट्रंप इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। अब जो डोनाल्ड ट्रंप हैं हाल ही में अभी जो प्रेसिडेंट हैं वो इंडिया के जो यूएस के कौन से प्रेसिडेंट हैं, वो हमारे 45th प्रेसिडेंट रहे हैं, ठीक है। और जो इसका इलेक्शन हुआ था ये इसका 2017 में हुआ था और इन्होंने जो अपना कार्यभार संभाला था 20 जनवरी 2017 को, ठीक है। 45th प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट हैं हमारे ये यूएसए के, ठीक है। यूएसए की जो आपकी कैपिटल है उसको आपको कमेंट्स में लिखना है, ठीक है। बताइए उसके कौन है जो उसके अभी रिसेंट में उसके जो मिनिस्टर हैं आपके, जो अगर जो डिफेंस के बारे में बात करें, जो डिफेंस का चीफ है उसका आपको नाम कमेंट्स के अंदर लिखना है कि उनके कौन डिफेंस चीफ हैं। और बात करें अगर तो 45th हैं, तो इनसे पहले जो प्रेसिडेंट रहे थे उनका नाम आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इन्वेंटेड द वीडियो गेम कंसोल। देखिए वीडियो गेम कंसोल को किसने इन्वेंट किया था और इसके फादर किसको बोला जाता है। देखिए तो 30th का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। जो रेलेफ H.A. बियर, जो H. बियर थे, ये हमारे ये क्या थे, हमारे वीडियो गेम कंसोल के जो इनको फादर बोला जाता है। और एक जर्मन बॉर्न थे ये, ठीक है। और एक इन्वेंटर थे हमारे, एक इंजीनियर थे, गेम कंसोल डेवलपर थे। और कई इनको फादर ऑफ द वीडियो गेम में फादर ऑफ द वीडियो गेम कंसोल भी बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, तो कई बार साइंस एंड टेक के 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु डिस्कवर द न्यूट्रॉन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। देखिए आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन तीनों के बारे में, इनकी मास और इनका जो चार्ज के बारे में पता होना चाहिए, किस किसने इसको इन्वेंट किया, इस बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे पास निकोला टेस्ला है, जेम्स चैडविक है, अल्बर्ट आइंस्टीन है, या फिर अर्नेस्ट रदरफोर्ड है। आपको पता है रदरफोर्ड ने गोल्ड फील्ड एक्सपेरिमेंट किया था, न्यूक्लियस को खोज किया था इन्होंने, ठीक है। तो बताइए किसने किया है, जो भी देख रहे हैं कमेंट्स कीजिए जल्दी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चैडविक, ठीक है। जेम्स चैडविक ने हमारा जो न्यूट्रॉन की खोज की थी, ठीक है। और इन्होंने ये 1932 में की थी और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। वो 1935 में इनको अपनी इस डिस्कवरी के लिए क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, होम डिड रोजर फेडरर बीट द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2017 मैन सिंगल्स। रोजर फेडरर को ऑस्ट्रेलियन ओपन में 2017 के अंदर किसने हराया, ठीक है। तो वो हराया आपके राफेल नडाल ने, ठीक है। राफेल नडाल, तो आपके जितने भी जो आपके ओपन से होते हैं, 4 ओपन होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, विम्बलडन ओपन होता है, ठीक है। तो ऐसे हमारे 4 हमारे जो टूर्नामेंट होते हैं कंट्री किसी भी उसके ईयर के अंदर। तो अगर 2017 की बात करें तो इसमें जो हमारे रोजर फेडरर को राफेल नडाल ने हराया। और अगर बात करते हैं राफेल नडाल ये कौन सी कंट्री से हैं, ये बिलोंग करते हैं आपके स्पेन से, और रोजर फेडरर आपके बिलोंग करते हैं स्विट्ज़रलैंड से, ठीक है। नेक्स्ट इज
भूपेन कक्कर वाज रिनोड। अब भूपेन कक्कर किस उससे संबंधित रखते हैं, देखिए बताइए भूपेन कक्कर कहाँ से संबंधित हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बताइए जल्दी। जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमारे एक क्या थे, पेंटर थे, ठीक है। इनका प्रोफेशन क्या है, पेंटिंग करते थे, बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द लोटस टेम्पल इज लोकेटेड इन द इंडिया। जो आपका न्यू दिल्ली के अंदर लोटस टेम्पल है, उसके अंदर कितनी पंखुड़ी या पीटल्स हैं, कितनी, आपने कभी काउंट नहीं किया होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, देखिए। और लोटस टेम्पल के बारे में बात करें तो ये न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली के अंदर है, ओखला के अंदर। और ये भाई उपासना मंदिर है एक, ठीक है, भाई टेम्पल है वर्शिप का। और इसके बारे में बात करें तो इसके कितने पेडल्स हैं इसके अंदर, ये 27 पेडल्स हैं, 27 इसके अंदर जो पंखुड़ियाँ हैं इसकी, ठीक है। इसके बारे में देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, और इसको बनाया गया था अगर बारे में बात करें तो 1986 में दिसंबर में इसको जो पब्लिक के लिए क्या कर दिया था, इसको ओपन कर दिया गया था, डेडिकेट कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ओनम इज़ अ ट्रेडिशनल हिंदू फेस्टिवल। ओनम कौन से स्टेट का हिंदू फेस्टिवल है, बात करते हैं। देखिए ओनम क्या है, हमारे केरला का हिंदू फेस्टिवल है, ठीक है। और ये कब मनाया जाता है, ये आपका अगस्त से सितंबर के बीच में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ओलिवर हार्ट वाज द नोबेल प्राइज इन 2016 फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड। जो ओलिवर हार्ट को 2016 के अंदर नोबेल प्राइज़ दिया गया था, उनके किस फील्ड के लिए दिया गया था। ऑप्शन इज लिटरेचर, इकोनॉमिक, साइंस, फिजिक्स या केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये हमारे देखिए ऑप्शन कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इकोनॉमिक साइंस के लिए इन्होंने इन्वेंशन की थी, तो इनको क्या दिया जाता है, नोबेल प्राइज दिया गया था। इन्होंने एक रिसर्च की थी इकोनॉमिक साइंस के अंदर। नेक्स्ट इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द लाइनिंग ऑफ द ल्यूमन ऑफ द आर्मी एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का जो इनरमोस्ट लेयर है उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए इज मस्कुलरिस, म्यूकोसा और सिरोसा या ल्यूमेन। तो बताइए जितने भी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं बहुत अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन है, बताइए क्या इसका आंसर है। तो आपका आंसर हो जाएगा म्यूकोसा, ठीक है। म्यूकोसा बोलते हैं इसकी जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है उसकी इनर मोस्ट लेयर को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक आर द मोस्ट अबंडेंट ऑफ द सेल्स इन द बॉडी इन द ब्लड। ब्लड के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली सेल कौन सी होती है। देखिए बेसिकली वो होती है आपकी रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी होती है, जिसको हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इरिथ्रोसाइट्स होती है। अगर बात करते हैं शेप के बारे में तो इसका शेप कुछ तरीके का क्या होता है, बाई कॉनकेव शेप होता है, ठीक है। बाई कॉनकेव शेप होता है कुछ इस तरीके का, जो फिगर दिखा रहा है आपको, ये आपको दिखा रहा है आरबीसी का शेप। और अगर बात करें तो इसके अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। न्यूक्लियस लेस होती हैं ये और कंटेन करती हैं हीमोग्लोबिन, और इन्हीं के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसकी वजह से रेड इन कलर होती हैं। और ये ट्रांसपोर्ट करती हैं आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का, ठीक है, कि कहाँ से जब हमें ऑक्सीजन लेके जाती है बाद में कार्बन डाइऑक्साइड भी लेके जाती है तो वापस लेके आती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इरिथ्रोसाइट्स, और इनको बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, जो मोस्ट अबंडेंट पाई जाती है हमारे ब्लड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट वर्ल ऑफ द फ्लावर। जो हमारे फ्लावर के बारे में अगर बात करें तो फ्लावर का जो आउटर मोस्ट जो कवर होता है उसको क्या बोलते हैं, कोरोला, एंड्रोसियम या जाइनोसियम या सेलेक्स। तो ऑप्शन बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सिलेक्स बोलते हैं हम उसको, जो आउटर लेयर होती है उसकी फ्लावर की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, माइक्रोइजा इज द सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ द फिल इन द ब्लैंक विच विच रूट सिस्टम। जो हमारा माइक्रोइजा है ये किस सिम्बियोटिक सिस्टम या किस संस्था, किस आपकी जो किंगडम से वो करता है, रिलेट करता है। फंगस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है या एल्गी है, ठीक है। तो ये आपका करता है फंगस से रिलेट करता है, ठीक है। 23 का ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द ब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। देखो सेकेंडरी का मतलब क्या है आपका, ट्यूब 2 ब्यूटाइल क्लोराइड। तो आपका इजीली हम यहीं से देख सकते हो, दैट इज 2 इज द करेक्ट आंसर, 2-क्लोरोब्यूटेन, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, हेक्सामिथाइल डाईअमाइन एंड एडिपिक एसिड आर द विच में मोनोमर, कौन से पॉलीमर के ये मोनोमर हैं, ठीक है। पॉलीमर्स क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक मोनोमर से मिलके बनते हैं, ठीक है। फॉर जैसे अगर हम बात करें पॉलीथीन है तो वो इथीन से मिलके बना हुआ है, और उनको या फिर उनकी रिपीटेड यूनिट भी हो सकती है। तो पूछा जा रहा है कि हेक्सामिथाइल डाईअमाइन और एडिपिक एसिड ये दोनों को मिलाने के बाद हम कौन सा पॉलीमर बनाते हैं, तो ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा आपको, देखिए इथिलीन है, नाइलॉन 66 है, पॉलीथीन है या मेलामाइन है। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा, बताइए जल्दी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नाइलॉन 66 होता है जो पॉलीमर जिसे हम हेक्सामिथाइल डाईअमाइन और एडिपिक एसिड से बनाते हैं, ठीक है। और ये आपका बहुत मोस्ट फास्टली यूज होने वाला क्या है,
पॉलीमर है। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ हाईएस्ट एटॉमिक रेडियस। बोरोन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है। ठीक है, देखिए एटॉमिक रेडियस की बात करें तो लेफ्ट टू राइट जो हमारी एटॉमिक रेडियस होती है वो क्या करती है, हमारी इंक्रीज होती है। ठीक है, और अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे तो भी हमारी एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी, बिकॉज क्या होगा, साइज जो हमारा एटम है उसका बढ़ता जाएगा, और लेफ्ट टू राइट क्या होगा, हमारा एटॉमिक नंबर भी क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इंडियम का जो साइज होता है वो सबसे ज़्यादा होता है दिए हुए ऑप्शन से। नेक्स्ट देखते हैं टू इंसर्ट अ लिंक ब्रेक एंड HTML टैग इज यूज। किसी भी लिंक ब्रेक में डालने के लिए हम क्या करते हैं, कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, हम ऑप्शन ए ये सिंबल यूज़ करेंगे, या ये करेंगे, या फिर ये करेंगे, या फिर ऑप्शन डी करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसका हम यूज़ करते हैं किसी भी आपकी जो वेबसाइट है, ठीक है, आपकी जो वेबसाइट है उसमें लिंक ब्रेक के लिए और पैराग्राफ के लिए। ठीक है, ये इस तरीके का सिंबल है, इसमें हम अपनी वेबसाइट का कुछ अगर हम यूज़ करते हैं तो हम इसमें यूज़ करते हैं लिंक ब्रेक के अंदर, आपके हाइपर HTML टैग के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इज यूजिंग द होम की इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्क प्रोसेसर मूव द कर्सर। ठीक है, जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ करते हैं तो आप जब जैसे ही होम की दबाते हैं, जो कि आपकी एंड बटन होती है उसके पास होती है, अगर बात करें न्यूमेरिकल आपका जो कीपैड होता है उसमें जो कॉर्नर में होती है आपकी, जो जहाँ पे नंबर डिजिट खत्म होती है, नंबर लॉक होता है, उससे ऊपर होती है आपकी होम बटन। और जैसे ही आप होम बटन दबाते हो आपके माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट की जाके वर्ड के बारे में बात करें या फिर किसी और बात करें माइक्रोसॉफ्ट वर्क के अंदर, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो कर्सर आपका जहां भी है वो डायरेक्ट लाइन के बिगिनिंग में, स्टार्ट में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, हमारा कर्सर पहुंचेगा फ्रॉम द बिगिनिंग एट द लाइन। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज हेमिज द 2 days रिलीजियस फेस्टिवल इज द फॉर्म इन विच ऑफ द पार्ट ऑफ द इंडिया। हेमिज एक फेस्टिवल है, वो हमारे किस पार्ट में इंडिया के मनाया जाता है, असम, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या गोवा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, लद्दाख के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और हेमिज गोम्पा क्या है, एक आपकी मोनेस्ट्री है और जहाँ पे पूजा की जाती है। ठीक है, तो ये हमारा उसका फिगर है जो लद्दाख में पाया जाता है, और इसके ऊपर क्या है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और एक फेस्टिवल बनता है हर साल जो लद्दाख में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये मोनेस्ट्री है जिसका मैंने फिगर यहाँ पे डाला हुआ है, तो आपको फिगर से थोड़ा सा, आपको जब ये हेमिस वर्ड आएगा तो आपको ये फिगर बिल्कुल माइंड में क्या हो जाएगी, एक फ्लैश हो जाएगी कुछ सेकंड्स के लिए कि हाँ ये मैंने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में देखा हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं 2016 समर ओलंपिक was held in साओ पोला, ब्यूनो एरीज, लॉस एंजलिस या रियो डी जेनेरियो। तो रियो डी जेनेरियो में हमारे हुए थे 2016 के अंदर जो ओलंपिक हुए थे, समर ओलंपिक, और जो ये 5 से लेके 21 अगस्त तक कंडक्ट हुए थे। ठीक है, और रियो डी जेनेरियो की बात करें तो ये कहाँ पड़ता है, ब्राज़ील के अंदर पड़ता है। ठीक है, तो ठीक है, ये हमारे क्वेश्चंस हैं कुछ हमारे जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं 2017 और 2016 के मॉर्निंग और आपके इवनिंग शिफ्ट के। अब देखते हैं क्विज। देखिए हमने ऑलरेडी एक सेशन को कवर किया था जनरल अवेयरनेस के, और जिसमें हमने प्रीवियस ईयर 2016 का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर किया था, और आज हमने उसके इवनिंग शिफ्ट के पेपर कवर किए हैं। तो उस पर कुछ बेस्ड क्वेश्चन है जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, तो आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इनको आंसर मुझे बताना है कमेंट्स के अंदर। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं आप इसको अटैम्प्ट कीजिए ईमानदारी से, और पुरानी वीडियो अगर देख लिए तो इसको अटैम्प्ट कीजिए, नहीं तो फिर आप पुरानी वीडियो देखिए उसके बाद इसको अटैम्प्ट करना। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिट इज इशूड व्हेन द कोर्ट फाइंड्स दैट द पर्टिकुलर ऑफिस इज नॉट डूइंग द लीगल ड्यूटी। कि भाई अगर कोई एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, कोई एक ऑफिस है, अपनी लीगल ड्यूटी सही तरीके से फॉलो नहीं कर रहा है, अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो कौन सी जो रिट है वो जारी की जाती है, और आपको बताना है किसके द्वारा जो उसको जारी किया जा सकता है, और उस रिट का नाम क्या है। आपका ऑप्शन इज मैंडमस रिट, हैबेस कॉर्पस, प्रोहिबिशन या क्यो वारंटो। ठीक है, तो चारों ऑप्शन में से आपको एक सही आंसर बताना है। नेक्स्ट इज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द आइडिया ऑफ द रेजिडुअल पावर। ठीक है, तो आपको बताना है जो रेजिडुअल पावर है ये वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, किस कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है, अगर बात करें फ्रेंच से, कनाडा से, रसिया से या ब्रिटिश से। ठीक है, और एक छोटा सा क्वेश्चन और है कि आपको कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसको बनने में कितना टाइम लगा था। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन को आपने सॉल्व करके आपका जो ऑप्शन है, आपका जो आंसर है, इन 2 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। और थर्ड क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किया है आपके साथ कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनने में कितना टाइम लगा, ये तीनों चीज़ों को आपको कमेंट्स में लिखना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम, जब हम करेंगे टेक्निकल के आपके 4th सेशन को। और बाकी ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए डिफरेंशियल एकेडमी को। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप जब नई हमारी वीडियो डेली अपडेट होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, और जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं उनको अगर क्विज अटैम्प्ट करनी है तो डेली मैं क्विज डालता हूं टेक्निकल के, एसएससी, जेई है, इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनको मैं ऑलरेडी फेसबुक पे डेली पोस्ट करता हूं, और इवनिंग में उसका सॉल्यूशन भी डालता हूं। ठीक है, तो आप वहां से आप सोशल मीडिया हैंडल से आप उसको भी एंजॉय कर सकते हैं।
और बात करते हैं अपने अपने नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स की। तो रीजनिंग का भी हमने ऑलरेडी लेक्चर स्टार्ट किया हुआ है 60 डेज प्लान के अंदर, और इसके अंदर हम 7000 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो आप एक तो आप डेली आपको 3 काम करने हैं। पहले तो आपको टेक्निकल वीडियो देखनी है, सेकंड इज रीजनिंग वीडियो देखनी है, और थर्ड आपके जनरल अवेयरनेस या जीएस की वीडियो देखनी है। ठीक है, इन तीनों वीडियो देखने के बाद आप कोई भी टेस्ट सीरीज आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट आप कोई भी टेस्ट सीरीज के साथ, चाहे वो फ़ोन से टेस्ट सीरीज दे रहे हो या फिर कोई भी आपके पास टेक्स्ट बुक है, कोई भी स्टैंडर्ड बुक है जैसे आर एस खुरमी है, आर के जैन है, तो आप बिल्कुल फ्रैंकली होकर आप लगाइए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई क्वेश्चन डाउट होता है तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट्स में आपको क्वेश्चन लिख सकते हो, या फिर मैंने नीचे अपना मेल आईडी भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे भेज सकते हो। ठीक है, और कोई भी आपको अगर डाउट है करियर रिलेटेड या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे डायरेक्ट मेल कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को डेफिनेटली सॉल्व करूँगा। और आप कोई भी अगर थ्योरी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उस पर एक पर्टिकुलर टॉपिक पर हम वीडियो भी बना देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट टेक्निकल लेक्चर में। तब तक के लिए स्टडी करते रहिए और अपना प्रिपरेशन करते रहिए, स्टे पॉजिटिव। ठीक है, अब बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है, आपके एग्जाम बहुत टाइम से होंगे, बस अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गॉड ब्लेस।